अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बफ़ज़्ल ताला उम्मीद है कि आप तमाम बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। हर मुसलमान को क़ुरआन व हदीस की तालीम के साथ साथ खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने की तारीख़ भी मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा इमामों के बारे में, इमामों की बातों के बारे में और उसके बाद बदकिस्मती से इस्लाम में जो तक़सीम हुआ शिया और सुन्नी का, इस पर भी हमें इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। हम ही ठीक हैं, किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है, ये ख़याल हमारे दिल में होना चाहिए। हम आज भी सुन्नी और शिया डिविशन्स को लेकर बेकार की बातें करते हैं। हाँ, चंद जगह 30-35 साल पहले हमारे देश में भी ये दोनों ग्रुपों के दरमियान झगड़े भी होते थे। उस वक्त तमिलनाडु में रहने वाले हम लोगों को ताज्जुब होता था, क्योंकि यहाँ वैसी कोई बात नहीं थी। मगर अब हालात साज़गार हो गए हैं। कई लोगों की कोशिशें हुई हैं, उसमें ये दोनों ग्रुपों के अच्छे लोग भी हैं, इसके अलावा गैर मुसलमान हुक्मरान भी हैं। इन लोगों की वजह से आज लखनऊ में भी शिया सुन्नी फसाद नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। 40 साल पहले जब हम पढ़ते थे कि झगड़ा हो रहा है दोनों फ़िरक़ों के दरमियान, तो ताज्जुब होता था, ये कैसे? वहाँ दारुल उलूम देवबंद है यूपी में, और नदवतुल उलमा है, बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं। इसके बावजूद ये झगड़ा क्यों? मुसलमानों में खून खराबा क्यों? ये बात हमें बहुत सताती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात वैसे नहीं हैं, लोग समझने लगे हैं। तो मैं कह रहा था कि जब हम इस्लामी तारीख़ को पूरी तरह से जान लेंगे और उसकी नौइयत को समझ लेंगे तो झगड़े के लिए मौका ही नहीं है। अब सुन्नी शिया झगड़े तो पहले होते थे, अब नहीं। इसके अलावा अहले हदीस का झगड़ा भी अब नहीं है। हाँ, बातें तो होती हैं अहले हदीस हज़रात की तरफ से भी, और हनफी, शाफ़ी, मालिकी या अंबली को अहमियत देने वाले लोगों की तरफ से भी बातों तक महदूद है। अब ये झगड़ा, इसमें भी कमी आनी चाहिए, और सबको ये जान लेना चाहिए कि मुसलमानों का हर फ़िरक़ा अपने इल्म के मुताबिक बातों को लोगों के सामने रखता है और कुछ नहीं है। जब ऐसा नहीं होता है तो ज़रूर लोगों में झगड़ा पैदा हो जाता है। बेकार की बातों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। एक ज़माना था, हम पढ़ते हैं कि अरबों में भी कई बातें होती थीं जो लोगों को पसंद नहीं थीं। इस वजह से ही कई अरब शोरा ने कई ऐसी बातें कही हैं जिस पर हमें
غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور کے زمانے میں 3 مشہور شعراء تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حسن ابن ثابت، عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن مالک۔ یہ عرب شاعر تھے اور حسن ابن ثابت ان میں بہت مشہور اس وقت تھے۔ آج بھی کئی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ عربی لٹریچر کو اہمیت دینے والے ان کے بارے میں بہت کہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعریف میں اشعار لکھے ہیں۔ آج بھی وہ اشعار زندہ ہیں، کئی لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے محافظ تھے۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے، وہ اسلام کے پہلے شاعر بھی ہیں کہا جاتا ہے۔ عربوں میں شاعری کی بہت اہمیت تھی، لہٰذا حسن ابن ثابت کو حضور اور اسلام کی باتوں کو منظر عام پر لانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ آج بھی ان کے کلام بہت ہی خوبصورت مانے جاتے ہیں۔ انہیں پڑھتے ہیں تو ایک طرح کی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مگر نہ جانے کیوں انہیں اس دور میں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ آج ہم ان کے کلام کی بات تو ایک طرف ان کے نام سے ہی ناواقف ہو گئے ہیں، ان کے نام سے بھی آج کا نوجوان طبقہ واقف نہیں ہے۔ افسوس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن ابن ثابت سے بہت خوش تھے۔ ان کے بہت سے کلام آج بھی عرب دنیا میں اور ادبی محفلوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا آمبور، وانیمباڑی، گڈیاتم، ترپتور، پیرنبٹ وغیرہ میں بھی لوگ ان کے کلام کو پڑھتے ہوئے سنتے تھے۔ آج وہ ماحول نہیں رہا۔ اتنے بڑے اچھے، خوبصورت اور حضور کی تعریف کرنے والے شاعر کو کیوں ہم بھول بیٹھے ہیں، یہ دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ مگر کیوں بھول بیٹھے ہیں، اس پر بھی چند باتیں ہوتی ہیں۔ ان باتوں کو میں آپ کے سامنے لانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ حضور کے زمانے کے بہت ہی مشہور اور مقبول شاعر حسن ابن ثابت کے کلام آج کیوں نہیں پڑھے جاتے ہیں، یہی سوال ہے۔ تو میں اسلام کی چند باتیں کہہ رہا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم سمجھیں۔ ہم کسی کو کافر بنانے کی ضرورت نہیں، ہم یہی سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے تمام فرقے ایک ہی ہیں، اپنے علم کے مطابق چیزوں کو مانتے ہیں، مگر جب انہیں علم ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ بھی لیتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں کون سی بات، جو بات غلط سمجھی جاتی تھی وہ ٹھیک ہے، جو بات ٹھیک سمجھی جاتی تھی وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر محمد علی کڑے ایک زمانے میں بہت مشہور تھے۔ وہ کس طرح مسلمان ہوئے آپ کو علم ہوگا، مگر جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اسلام کی بنیادی تعلیم کیا ہے تو وہ اس بنیادی تعلیم پر عمل کرنے لگے۔
यहाँ भी मैं कैसे वो मुसलमान हुए, क्यों हुए, इन चीज़ों पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमें बुराई को दोहराने से भी वो बुराई ही होती है। कोई आदमी एक बुराई करता है, हम दोहराते हैं, तो उसके साथ मिलकर हम भी बुराई कहते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ ये बात भी कहते जाऊँ कि कहीं कोई गलत बात इस्लाम के बारे में कही जाती है तो हमें उसे रफ़ा दफ़ा करने की ज़रूरत है। उसे दुनिया भर के मुसलमान रिपीट करते रहते हैं। इस तरह दोहराते रहने से हम इस्लाम के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, इस्लाम की रूह को भी मजरूह करते हैं। यह हमें समझने की ज़रूरत है। ये कि ज़बान से इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात निकल जाती है तो लाखों लोगों की ज़बान से वही बात जब दोहराई जाती है तो ये भी इस्लाम की रूह के मुताबिक नहीं है। हम इस्लाम को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, हुजूर को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। ये हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे देश में भी कई लोग ऐसे हैं जो कट्टरता की वजह से इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ कहते हैं। हमें तो उस पर नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है, उसे दोहराते रहने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कहने वाले की चीज़ों को लेकर हम हमेशा दोहराते रहते हैं और व्हाट्सएप पर भेजते रहते हैं, तो हमारी वजह से इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचता है यह हम आसानी से समझ सकते हैं। तो लिहाजा ये चंद बातें थी मैं आपसे कहना चाहता था। आखिर में मैं एक शायर, अरब शायर के चंद बातें भी बोलकर मेरी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। वो बचजन होकर, परेशान होकर मुसलमानों की तक़सीम से कह बैठे कि मैं आज समझ गया कि सब कुछ ठीक है। वो परेशान थे, उन्हें समझ में नहीं आता था क्या कहें, इसलिए उन्होंने सच्चाई को पहुंचकर ये कह दिया कि हर फ़िरक़े में सच्चाई है, हर फ़िरक़े में सच्चाई है। या कितनी सच्चाई है, ये कौन सा फ़िरक़ा गुमराह है, या अल्लाह बेहतर जानता है। जैसा कि मैं पहले कहा, अगर गुमराह फ़िरक़ा के लोगों को भी जब मालूम हो जाता है कि सच्चाई क्या है तो वो सच्चे रास्ते पर आ जाते हैं, सिरातुल मुस्तक़ीम पर आ जाते हैं। यही बात हमें समझ में आती है, ऐसा हुआ है। लिहाजा हम किसी को बुरा भला न कहें, इसकी बहुत ज़रूरत है। ख़ासकर इस वक्त जबकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया है, लोग परेशान हैं। क्या अब भी हम लड़ते रहेंगे या लड़ने वाली बातें लोगों के सामने लाते रहेंगे? इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लक़द कुन्तु क़ब्लल यौम मुनकिरु साहिबी इज़ा लम यकुन दीनी इला दीनिही दानी। वो अरब शायर कहता है। अब मुझे बात समझ में आ गई तो मैं ये समझता हूँ कि हर तिबका ठीक है, या वो कुछ जो कहता है वो अरबी जानने वाले जानते हैं, मैं उस पर जाना भी ठीक नहीं समझता। खुदा करे कि अल्लाह हमें राह रास्त पर ले जाए। अगर हम राह रास्त पर नहीं हैं तो राह रास्त पर ले जाए। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, कोई नई बात को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और कहूँगा। आप भी अगर मेरी किसी बात में कोई बात पाते हैं जिसे कहना चाहते हैं या मुझसे भी राबिता कायम करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। ख़बरों में तो वही बातें समाई होती हैं, लोग सुनते सुनते बेजार हो गए हैं,
لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اسلام کے سلسلے میں ہی چند باتیں کہہ دوں۔ اور ایک بات بھی آخر میں یہ بات یاد آ گئی ہے، کہنا چاہتا ہوں۔ زمانے سے عمر آباد میں دارالسلام ہے، دنیا بھر میں مشہور ہے یہ کالج، کئی لوگ یہاں علم حاصل کرتے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی میں بھی ان کو آسانی سے داخلہ مل جاتا تھا، مگر میں خوشی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی آمبور میں، حالانکہ 3 میل کے فاصلے پر ہے عمر آباد، جہاں دارالسلام ہے، جو اہل حدیث کی بہت بڑی دنیا میں مشہور عربی کالج ہے، مگر کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ انہوں نے کبھی کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آج تمام لوگوں سے جو کہ ہمارے علاقے میں رہتے ہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک شرارت کرنے والے کسی فرقے میں پیدا نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ عمر آباد کالج میں غلط فضا نہیں تھی، ایسے کوئی عالم نہیں تھے جو شرارت پیدا کر سکیں، اس لیے کچھ نہیں ہوا۔ مگر 1-2 غلط باتیں آمبور کے 1-2 لوگوں سے کی زبان سے نکل گئی تھیں اور نکلتی بھی ہیں۔ اسے بھی بند کرنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی فرقہ کیا ہے، اسلام پر ہے یا نہیں، یہ صرف اللہ جانتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ حالانکہ ہر فرقے کو حق ہے کہ وہ اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں، کسی پر گالی گلوچ کے ساتھ بلند آواز میں تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اچھا، تو اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، مع السلامہ۔ یہ رہا آپ کا بھائی ویم خلیل الرحمن، جو کہ ہر روز آپ کو چند باتیں بولنے، آپ سے ملنے اور چیزوں کو سامنے لانے کی حد الامکان کوشش کرتا ہے، کیونکہ فی الحال کرونا وائرس کا زمانہ ہے، ہم گھر پر ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں، کچھ نہ کچھ سنیں، اس کی بہت ضرورت ہے۔ مع السلامہ۔